गुड मॉर्निंग 9th क्लास। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ग्रेविटेशन, जिसमें हमने अब तक पढ़ा है ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, व्हाट इज़ कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, एंड व्हाट इज़ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे आगे का टॉपिक करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये रिवाइज करवा रही हूँ। व्हाट इज़ स्मॉल जी? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज़ इन्वॉल्व्ड। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरती है, अर्थ की तरफ आनी शुरू होती है ऊपर से, तो उसमें एक्सेलरेशन बन जाता है। दिस एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और ये एक्सेलरेशन क्यों उसमें प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। सो इट इज़ टर्म्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसीलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, तो स्मॉल जी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी? वी नो दैट एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। हमें पता है कि फोर्स जो है किसका प्रोडक्ट है? फोर्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि हम ग्रेविटी के बारे में बात करें तो फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ according to the universal law of gravitation, force is equal to g into m upon d square, where f is the force, g is the gravitational constant, m is the mass of earth, small m is the mass of object, and d2 is the distance between the object and the earth। जो d2 है ये ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है वो है। ये हमारी बन गई है इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब हम दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। जब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट करते हैं तो m इंटू जी इज़ इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वेयर। तो g की वैल्यू जो है m से m कैंसिल आउट कर लेते हैं इसमें, और g की वैल्यू जो हमारे पास आती है वो इस तरह से आती है g इंटू जी ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, m इज़ द मास ऑफ अर्थ अपॉन डी स्क्वेयर। ठीक है, जब हमने इन सब की वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास जो g की वैल्यू आती है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो g की वैल्यू ये कांस्टेंट होती है। ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, बट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस का कंपैरिजन करें तो इसमें डिफरेंस होता है, चेंज होता है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। हमने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, और हाइट जो है हमने ली है वो 10 मीटर, मतलब उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है इतना। जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट है उसको इतना ऊपर जाना है। ठीक है, हमने कैलकुलेट करना है वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अपवर्ड्स, कितनी वेलोसिटी के साथ इसको फेंका गया है। और हमने सेकेंड चीज़ इसमें क्या कैलकुलेट करनी है? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, और कितना टाइम उसने लिया हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, जितनी हाइट हमें दी हुई है वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। s इज इक्वल टू 10 मीटर। फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 0 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। पर क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, ये माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रही है, अपोजिट जा रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट हम अगर छोड़ते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ आती है, मीन्स अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है। तो लेकिन जब वो नीचे से ऊपर जाती है तो इट मीन्स वो अपोजिट जा रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी के लिए हम ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये वेलोसिटी हमने निकालनी है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू 10। जब हमने सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है। अब हमने निकालना है कि टाइम, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो वो कितना टाइम लेगी। ठीक है, उसको हम इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन थी ना, हमने वो ये वाली अप्लाई करेंगे। इसको हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ये देख लें आप, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की यहाँ से 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर प्लस
एक जो है जी की वैल्यू लगेगी यहाँ पे -9.8 इंटू टी। ठीक है, इनके यूनिट्स के साथ मैंने लिखा है इनको। अगर हम इस सारे को इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.43 सेकेंड आ जाता है। ठीक है, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। टी को हम इधर ले आए, v माइनस यू अपॉन जी। ठीक है, 0 - 14 अपॉन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमने इसको क्रॉस किया, एक दूसरे के साथ सॉल्व किया, तो क्योंकि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे ओनली 1 सेकेंड रह जाएगा। ऊपर आने के बाद ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, माइनस का साइन अब नहीं रहेगा। नीचे रहता तो ये माइनस का साइन रहता। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 बार सेकेंड, तो एक से एक कैंसिल आउट हो गया तो -1 बच जाता है जब हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन अगर हम वो चेंज कर देते हैं उसका पोजीशन, तो ये पॉजिटिव आ गया, 1.43 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बेस पे ये न्यूमेरिकल आपकी बुक का ही है, आप आगे देख लेना, और जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं करवाऊँगी। जो ना समझ में आए मेरे से दोबारा पूछ लेना। अब हम टॉपिक करेंगे मास एंड वेट। ठीक है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है।